हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है नौकरी या करियर में प्रमोशन के योग। हमारी कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं जो हमारी नौकरी या हमारे करियर में प्रमोशन कराते हैं। हमारी अगर कुंडली में प्रमोशन नहीं हो रहा है हमारा तो प्रमोशन कैसे होगा उसके उपाय भी हम देखेंगे। और हमारी नौकरी या करियर में प्रमोशन का जो उचित समय है वो समय क्या रहेगा। किस समय हमारी नौकरी में या अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमें ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, देखिए कि कौन से ग्रह प्रमोशन में मदद करते हैं। तो देखिए नौकरी में प्रमोशन मिलने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो ग्रह कौन से हैं। देखिए सूर्य है, बृहस्पति हैं और शनिदेव हैं। तो भगवान सूर्य, भगवान बृहस्पति और शनिदेव, ये जो तीन ग्रह हैं, ये अगर कुंडली में हमारी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो प्रमोशन मिलने की संभावना बहुत अच्छी हमें मिलती है। हमारी नौकरी भी आराम से लग जाती है और आगे प्रमोशन मिलने की जो संभावना है वो भी अच्छी रहती है। अब इसमें अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी ग्रोथ चाहते हैं, तो भी उसके लिए सूर्य, बृहस्पति और शनिदेव हमारे अच्छे होंगे तो बहुत इजी हमें उसके अंदर भी ग्रोथ मिलेगी। अगर हम बात करें, अगर हमारे स्वयग्रही, मित्र ग्रही उच्च के हैं, सूर्य, बृहस्पति और शनि, कुंडली में जो हमारे सूर्य, बृहस्पति और शनि हैं, अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं, दोस्त की राशि में बैठे हैं या उच्च के यानी कि एग्जॉल्टेड बैठे हैं, तो अच्छी नौकरी और ऊंचा पद भी दिलवाते हैं और प्रमोशन भी करवाते हैं। तो आइए कुंडली के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो नौकरी में प्रमोशन है उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट घर है वो है, एक तो हमारा सिक्स्थ हाउस, ये मैंने सिक्स्थ हाउस बनाया है। दूसरा है हमारा कुंडली में टेंथ हाउस। तो देखिए ये जो दो घर होते हैं, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस, ये मेरी कुंडली में, हमारी कुंडली में डिसाइड करते हैं कि हमारा जो नौकरी है उसमें प्रमोशन हमारा कब होगा। तो देखिए जो सिक्स्थ हाउस है हमारा, ये जनरली हमारा नौकरी का भाव होता है। नौकरी का जो भाव होता है हमारा वो सिक्स्थ हाउस होता है। और उसके बाद मैं बात करूँ टेंथ हाउस की, जो टेंथ हाउस जो हमारा करियर है, हमारे करियर का भाव हमारा टेंथ हाउस होता है। हमारे जो प्रोफेशन है उसका हाउस हमारा टेंथ हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं सिक्स्थ और टेंथ हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं प्रमोशन के लिए। उसके बाद ये जो हमारा इलेवेंथ हाउस होता है ये हमारी इनकम का हाउस होता है, जहाँ से हमें इनकम होती है। उसके बाद जो हमारा सेकंड हाउस होता है, ये सेकंड हाउस हमारा वेल्थ का होता है, यानी कि जो हमारी बैंक बैलेंस है, हमारी वेल्थ है, उसका हमारा सेकंड आउट होता है। उसके बाद जो हमारा सेवेंथ हाउस होता है ये हमारा बिजनेस डीलिंग का हाउस होता है, कि लोगों के साथ में जो हम डीलिंग करते हैं उसका हमारा ये सेवेंथ हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए इन सारे हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है प्रमोशन के लिए। लेकिन जो मेन दो हाउस रहते हैं वो, एक तो हमारा सिक्स्थ हाउस रहता है और दूसरा हमारा टेंथ हाउस रहता है। तो ये दोनों हाउस जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सिक्स्थ और टेंथ हाउस, हमारी नौकरी में प्रमोशन के लिए। तो देखिए अगर अब हम योग की बात करते हैं, कौन कौन से योग होते हैं। देखिए अगर जो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो टेंथ हाउस में जाके बैठ जाए, या सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो ऊपर सेकंड हाउस में जाके बैठ जाए, या सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर इलेवेंथ हाउस में भी जाके बैठ जाता है, तो भी हमारे पास में प्रमोशन के अच्छे चांसेस बन जाते हैं। जैसे अगर सपोज करिए कि सिक्स हाउस जो है मेरा, यहाँ पे सिक्स हाउस में मेरी जो राशि है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि सिक्स हाउस में जो मेरी राशि है वो 8 नंबर की राशि है, और जो 8 नंबर होता है मुझे पता है कि ये मंगल की राशि है। तो अगर 8 नंबर की मंगल की राशि है, अब अगर मंगल मेरे दूसरे घर में जाके बैठ जाए, या मंगल मेरे 11वें घर में जाके बैठ जाएं, या मंगल मेरे 10वें घर में जाके बैठ जाएं, तो मेरी कुंडली में बहुत ही अच्छे नौकरी में प्रमोशन के योग बन जाएंगे। क्योंकि जो हमारा छठे घर का स्वामी है वो दूसरे घर में इलेवेंथ हाउस में या टेंथ हाउस में बैठा है। टेंथ हाउस में बैठा होगा तो बहुत ही ज्यादा प्रबल ये योग बन जाएगा हमारा प्रमोशन के लिए, बहुत अच्छा योग बनेगा अगर इस तरह से होता है। और इसके विपरीत अगर टेंथ हाउस में सपोज करिए हमारे पास में 2 नंबर की राशि है, और 2 नंबर की राशि मुझे पता है शुक्र ग्रह की राशि होती है, तो अगर शुक्र ग्रह मेरे यहाँ पे 2 नंबर में जाके बैठ जाते हैं, या शुक्र ग्रह मेरे यहाँ पे 6 नंबर में जाके बैठ जाते हैं, या शुक्र ग्रह मेरे यहाँ पे 11 नंबर में भी जाके बैठ जाते हैं, तो भी मेरे पास में जो प्रमोशन है, प्रमोशन के बहुत ही उम्दा योग बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो टेंथ हाउस है उसका स्वामी या तो छठे घर में जा रहा है,
या 10th हाउस का स्वामी मेरा ऊपर सेकंड घर में जा रहा है, या 10th हाउस का स्वामी 11th घर में जा रहा है, तो भी मेरी कुंडली में प्रमोशन के बहुत ही ज्यादा अच्छे योग बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी कुंडली में पहले आपको नंबर चेक करना है कि छठे घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और उसके बाद में जो 10वां घर है वहां पे कौन सा नंबर आपका लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2 नंबर आपका नीचे लिखा हुआ है और 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए, जो 5 नंबर हैं इसके जो मालिक बनते हैं वो हमारे सूर्य देव बनते हैं, और उसके बाद जो 2 नंबर है उसके मालिक हमारे शुक्र देव बनते हैं। तो देखिए, अभी मेरे जो शुक्र और सूर्य हैं, अब अगर शुक्र की पोजीशन मेरे यहाँ पे बन जाती है, यानी कि सूर्य के साथ बन जाती है और सूर्य की नीचे बन जाती है, यानी कि जो छठे हाउस के जो मालिक हैं वो मेरे जाके बैठ जाते हैं 10th हाउस में, और जो 10th हाउस के मालिक है वो नीचे 6th हाउस में बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज। तो अगर इस तरह का प्लेनेटरी एक्सचेंज होता है तो भी हमारी कुंडली में बहुत ही ज्यादा प्रमोशन के अच्छे योग बन जाते हैं। तो देखिए, ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट योग हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगर मेरा 10th हाउस का जो मालिक है, अगर 10th हाउस का जो मेरा मालिक है या 10th हाउस का जो रूलर है वो सेकंड हाउस में भी जाके बैठता है, तो भी प्रमोशन के बहुत ही ज्यादा अच्छे चांस बन जाते हैं। जैसे 10th हाउस में सपोज करिए कि मेरे पास में 9 नंबर की राशि है, जो कि मेरे पास में मुझे पता है कि 9 नंबर की गुरु की राशि होती है। तो गुरु अगर मेरे पास में या 11th हाउस में बैठे हैं, या गुरु मेरे पास यहाँ पे दूसरे हाउस में भी बैठे हैं, तो भी प्रमोशन के बहुत ही ज्यादा अच्छे योग ये बनाते हैं। तो ये हमने 3-4 युगों की अभी डिस्कशन किया जिसकी वजह से हमारी कुंडली में प्रमोशन का योग बनता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट योग ये भी होता है कि सपोज करिए कि जो हमारा कुंडली का छठा घर है और जो हमारा कुंडली का 10वां घर है, इनके जो भी हमारे पास में रूलर है उनकी जब दशा चलती है तब हमें प्रमोशन मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मेरे पास 1 नंबर की राशि है और यहाँ पे मेरे पास 5 नंबर की राशि है, तो 1 नंबर जो होता है वो मंगल का होता है और 5 नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है। तो जब भी आपकी कुंडली में मंगल की दशा चलेगी या आपकी कुंडली में सूर्य भगवान की दशा चलेगी, तब आपकी कुंडली में प्रमोशन के बहुत ही ज्यादा अच्छे योग मिल जाएंगे। तो देखिए, प्रमोशन कब होगा, जब हमारे पास नौकरी होगी। तो अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो आप ये चेक करिए कि यहाँ पे छठे नंबर में कौन सी राशि है और यहाँ पे 10वें नंबर में कौन सी राशि है। इन दोनों राशियों के स्वामियों की जब जब दशा चलेगी, मैंने मंगल और सूर्य का एग्जाम्पल लिया है, जब जब इनकी दशा चलेगी तब आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो हमने 5 और 6 अच्छे योगों की यहाँ पे बात करी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ बहुत ही सिंपल उपाय है। देखिए, सबसे जरूरी जो ग्रह होता है वो हमारे शनिदेव होते हैं नौकरी में प्रमोशन दिलवाने के लिए। तो शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और शनि भगवान के मंदिर में जाकर आप दिया जलाएं। तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है अगर आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए। शनिवार के दिन आप गरीबों को खाना खिलाएं, गरीबों की सेवा करें, ये भी बहुत अच्छा उपाय है शनिदेव को प्रसन्न करने का और नौकरी में प्रमोशन लेने का। शनिवार के दिन देखिए, सूर्यास्त के बाद घर के दक्षिण दिशा में तेल का दिया जलाएं। आप एक तेल का दिया लें और उसको घर के दक्षिण दिशा में, गेट के दक्षिण दिशा में रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। सूर्यास्त के बाद आप शनिवार के दिन इसको कर सकते हैं। ये भी बहुत ही उत्तम उपाय रहता है नौकरी में प्रमोशन के लिए। हनुमान चालीसा का डेली आप पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ हर रविवार को करें। और जैसे हमने देखा कि छठा भाव और 10वां भाव बहुत ही ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो कुंडली के छठे और 10वें भाव के स्वामी हैं उनकी आप पूजा करें। तो देखिए, अभी हम ने जैसे डिस्कस किया हमारी कुंडली में कि छठा और 10वां जो भाव होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम स्टडी करें कि यहाँ पे अगर 3 नंबर की राशि लिखी है, यानी कि 3 नंबर की राशि बुध होती है, तो बुध के लिए आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं कि बुध की जो रेमेडीज हैं, जैसे बुध के लिए हम विष्णु भगवान की उपासना करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे पास में करना। तो आप भी कुंडली में चेक करिए कि छठे भाव का मालिक कौन है। अब जैसे यहाँ पे अगर 5 नंबर की राशि लिखी है सूर्य भगवान, तो वो हमने आदित्य हृदय स्तोत्रम से कवर कर लिया है। तो जो भी एग्जाम्पल है, अगर जैसे यहाँ पे 9 नंबर की राशि है, गुरु है, तो गुरु को भी प्रसन्न करने के लिए आप यहाँ पे विष्णु भगवान की उपासना कर सकते हैं। तो जो भी छठे और 10वें घर के मालिक हैं उनकी पूजा करना भी काफी ज्यादा उत्तम रहता है नौकरी में प्रमोशन दिलवाने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। और आप हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे 8965990007 पे बात करके आप हमसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। नमस्ते।